हेलो दोस्तों, यूट्यूब माय चैनल है एसएससी सीपीओ सीजीएल सीएचएसएल आरपीएफ जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म का अभ्यास करने, मानने और प्रचार करने का अधिकार है। फर्स्ट है समानता का अधिकार, सेकंड है स्वतंत्रता का अधिकार, थर्ड है शोषण के विरुद्ध अधिकार, फोर्थ धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 25 अंतरात्मा की स्वतंत्रता और उनकी पसंद के अनुसार मुक्ति, पेशे, अभ्यास और धर्म के प्रचार की गारंटी देता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल के पूरा होने से पहले उनके कार्यालय से महाभियोग लगाने के लिए किसकी सिफारिश अनिवार्य है? फर्स्ट है प्रधानमंत्री, सेकंड है लोकसभा अध्यक्ष, थर्ड है भारत के मुख्य न्यायाधीश, फोर्थ है संसद के 2 सदन। तो इसका आंसर संसद के 2 सदन है। व्याख्या है, महाभियोग शुल्क को प्राथमिकता देने का प्रस्ताव एक संकल्प में निहित है जिसे लिखित में कम से कम 14 दिनों के नोटिस के बाद कुल सदस्यों की कुल संख्या के 1/4 से कम हस्ताक्षर के बाद स्थानांतरित किया गया है। संसद को संकल्प को पेश करने के उनके इरादे के बारे में बताया गया है। यदि वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? फर्स्ट है भाग, सेकंड है भाग, थर्ड है भाग 5 और फोर्थ है भाग 4 और ए के तहत। तो इसका आंसर फोर्थ है। मौलिक कर्तव्यों को देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने और भारत की एकता को बनाए रखने में मदद करने के लिए सभी नागरिकों के नैतिक दायित्वों के रूप में परिभाषित किया गया है। भाग 4A में निर्धारित किया गया है कि जो व्यक्तियों और राष्ट्र से संबंधित है निर्देशक सिद्धांतों की तरह वे कानून द्वारा लागू करने योग्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में राज्य का राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु क्या है? तो फर्स्ट है 30 वर्ष, सेकंड है 25 साल, थर्ड है 35 साल, फोर्थ है 45 साल। तो इसका आंसर 35 साल है। अनुच्छेद 58 फर्स्ट बी के अनुसार भारत में राज्य का राज्यपाल बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से कौन संघीय सरकार की एकल विशेषता है? फर्स्ट है संसद की सर्वोच्चता, सेकंड है न्यायपालिका की सर्वोच्चता, थर्ड है संघीय और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन और फोर्थ है एकल नागरिकता। तो इसका आंसर थर्ड है। भारत संविधान की मुख्य संघीय विशेषता, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, कठोर संविधान, संघीय और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय विधानमंडल और दोहरी सरकार की राजनीति। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? फर्स्ट है 32, सेकंड अनुच्छेद 349, थर्ड अनुच्छेद 360 और फोर्थ अनुच्छेद 355। तो अनुच्छेद 360 है। भारतीय संविधान के अनुसार 360 में कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत या उसके किसी भी हिस्से की वित्तीय स्थिरता या साख को खतरा हो, तो वह एक घोषणा द्वारा इस आशय को घोषणा कर सकता है और वित्तीय आपातकाल की घोषणा करे।
यह टाइपिंग मिस है। वन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई डैश डैश सूची में सूचीबद्ध है। फर्स्ट संघ, सेकंड राज्य, थर्ड है वैश्विक, फोर्थ है समवर्ती। तो समवर्ती। वन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई समवर्ती सूची में सूचीबद्ध है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान में कौन सा मौलिक अधिकार बताता है कि सभी व्यक्ति को देश के कानूनों द्वारा समान रूप से संरक्षित किया जाएगा? फर्स्ट है समानता का अधिकार, सेकंड स्वतंत्रता का अधिकार, थर्ड है शोषण के विरुद्ध अधिकार, फोर्थ है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका फर्स्ट है समानता का अधिकार। कानून के समक्ष समानता को संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता के अधिकार के तहत अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक नागरिक इसी तरह देश के कानूनों द्वारा संरक्षित होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, विदेशी क्षेत्राधिकार भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई डैश डैश सूची में सूचीबद्ध है। फर्स्ट संघ, सेकंड राज्य, थर्ड वैश्विक, फोर्थ समवर्ती। तो संघ में। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में अस्पृश्यता का उन्मूलन शामिल है? फर्स्ट स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, थर्ड सेकंड है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, थर्ड है समानता का अधिकार और फोर्थ है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। तो इसका थर्ड है। थोड़ा गले में खराश है तो आवाज़ सही नहीं आ रही है, मैनेज कर लेना। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार के तहत अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन शामिल है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से सुमेलित है नहीं है? फर्स्ट है पूर्ण स्वराज्य के सामने 1929, सेकंड है सरदार भगत सिंह की शहादत के सामने 1931 है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1938 और शिमला सम्मेलन 1945। तो इसका थर्ड गलत है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी या CSP कांग्रेस के भीतर का एक वामपंथी समूह था। इसका गठन 1934 में आचार्य नरेंद्र देव के अध्यक्ष और जयप्रकाश नारायण के महासचिव के रूप में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक थी? फर्स्ट 1935, सेकंड 1919, थर्ड 1909 और फोर्थ 1858। तो इसका फर्स्ट है 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 अगस्त 1935 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता प्रांतीय द्वैध शासन का उन्मूलन और केंद्र में द्वैध शासन का परिचय और भारतीय परिषद का उन्मूलन और इसके स्थान पर एक सलाहकार निकाय की शुरुआत थी। क्वेश्चन नंबर 13, आदि ग्रंथ का संकलन किसके द्वारा किया गया था? फर्स्ट है गुरु अर्जुन देव, सेकंड है गुरु गोविंद सिंह, थर्ड है गुरु हरकिशन और फोर्थ है गुरु तेग बहादुर। तो गुरु अर्जुन देव थे। आदि ग्रंथ पहला पाठ 5वें सिख गुरु अर्जुन देव द्वारा संकलित किया गया था। यह ग्रंथ सिखों का पवित्र ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 14, कृष्णदेव राय द्वारा विद्वानों को दिए गए संरक्षण किस भाषा को सबसे अधिक लाभ हुआ? फर्स्ट तमिल, सेकंड संस्कृत, थर्ड है तेलुगु और फोर्थ कन्नड़। तो तेलुगु को। कृष्णदेवराय 1909 में 1925 तक विजयनगर साम्राज्य के सम्राट थे। वह तुलु राजवंश के तीसरे शासक थे उन्होंने तेलुगु भाषा को संरक्षण दिया। क्वेश्चन नंबर 15 है, शिवाजी की राज्य की राजधानी क्या थी? फर्स्ट है रायगढ़, सेकंड है करवर और थर्ड पुणे और फोर्थ है पुरंदर। यहाँ क्या नाम है? रायगढ़ लिखा है क्या? फिर यहाँ तो इसका आंसर फर्स्ट है रायगढ़। रायगढ़ जिला महाराष्ट्र राज्य का एक जिला है जिसे जिले का नाम बदलकर रायगढ़ किले के नाम पर रखा गया, जो कि मराठा नेता शिवाजी महाराज की पूर्व राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, 1776 में पुरंदर की संधि किसके बीच हुई? फर्स्ट है हैदराबाद के औरंगजेब और निजाम, सेकंड है मराठा और पुर्तगाली, थर्ड है मराठा और अंग्रेज और फोर्थ है अंग्रेज और मैसूर के सुल्तान। तो इसका आंसर थर्ड है मराठा और अंग्रेज। पुरंदर की संधि
मार्च 1776 को मराठा लोगों के पेशवा और कलकत्ता के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बंगाल की सर्वोच्च परिषद द्वारा हस्ताक्षरित एक सिद्धांत था। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में जैन धर्म को ले जाने का श्रेय किसे दिया गया? फर्स्ट है सुधर्माना, सेकंड है इंद्रभूति, थर्ड है भद्रबाहु, फोर्थ है स्थूलभद्र। तो इसका आंसर भद्रबाहु था। जैन धर्म के दिगंबर संप्रदाय के अनुरूप भद्रबाहु अविभाजित जैन संघ के अंतिम आचार्य थे। वे चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम आध्यात्मिक गुरु थे। भद्रबाहु कल्पसूत्र के रचयिता थे। क्वेश्चन नंबर 18, सत्यपथ ब्रह्मा इज रिलेटेड है, तो ये किससे रिलेटेड है? फर्स्ट है ऋग्वेद, सेकंड है यजुर्वेद, थर्ड है सामवेद और फोर्थ है अथर्ववेद। तो इसका आंसर सेकंड है यजुर्वेद। सतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद से जुड़े वैदिक कर्मकांडों, इतिहास और पौराणिक कथाओं का वर्णन करने वाला एक गद्य ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 19 है गायत्री मंत्र किसे समर्पित है? फर्स्ट है सावित्री, सेकंड है सूर्य, थर्ड है सोम, फोर्थ है मारुत। तो इसका आंसर सावित्री को। गायत्री मंत्र जिसे सावित्री मंत्र के रूप में भी जाना जाता है, ऋग्वेद का एक अत्यधिक सम्मानित मंत्र है जो सावित्री सूर्य देवता को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 20 है निष्क शब्द जिसका अर्थ वैदिक काल में एक आभूषण था, बाद में एक को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया गया। फर्स्ट शस्त्र, सेकंड कृषि औजार, थर्ड लिपि, फोर्थ है सिक्का। तो इसका आंसर सिक्का है। आकार के सामने में नेपच्यून का स्थान डैश डैश हमारे सौर मंडल में है। फर्स्ट है, तो इसका आंसर फोर्थ है। अबू धाबी डैश डैश की राजधानी। फर्स्ट है संयुक्त अरब अमीरात, सेकंड नीदरलैंड, थर्ड है दक्षिण कोरिया, फोर्थ है इटली। तो इसका आंसर अबू धाबी है। अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है और देश में 80% भूभाग पर कब्जा करने वाला सबसे बड़ा अमीरात है। दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? फर्स्ट कर्नाटक, सेकंड उत्तर प्रदेश, थर्ड छत्तीसगढ़ और फोर्थ है पश्चिम बंगाल। तो कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में। दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में एक संरक्षित क्षेत्र है जो मुख्य रूप से लखीमपुर खीरी और बहराइच जिलों में फैला हुआ है और इसमें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य और कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य शामिल है। इसमें 1284.3 किलोमीटर का क्षेत्र शामिल है। क्वेश्चन नंबर 4 है गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित होता है? फर्स्ट है उत्तराखंड, सेकंड है उत्तर प्रदेश, थर्ड है वेस्ट बंगाल और फोर्थ है महाराष्ट्र पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है? फर्स्ट है कोयला, सेकंड पेट्रोलियम, थर्ड पवन ऊर्जा, फोर्थ है प्राकृतिक गैस। तो इसका आंसर पवन ऊर्जा। पवन लकड़ी के रूप में ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 6 डंडेली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? फर्स्ट उड़ीसा, सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड है गुजरात और फोर्थ है कर्नाटक। तो कर्नाटक में। डंडेली वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 है बालुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? फर्स्ट कैल्शियम युक्त चट्टान, सेकंड आग्नेय चट्टान, थर्ड है रूपांतरित चट्टान और फोर्थ है अवसादी चट्टान। तो इसका आंसर फोर्थ है अवसादी चट्टान। बलुआ पत्थर एक तलछटी चट्टान है जो रेत के आकार के खनिज के रूप में जैविक सामग्री से बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है पानी में पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु मेरियाना ट्रेंच है निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? फर्स्ट है अटलांटिक महासागर, सेकंड आर्कटिक महासागर, थर्ड हिंद महासागर, फोर्थ है प्रशांत महासागर। तो प्रशांत महासागर में। मेरियाना ट्रेंच या मारियानास ट्रेंच दुनिया के महासागरों का सबसे गहरा हिस्सा है। यह 10,994 मीटर 36,070 फीट की अधिकतम ज्ञात गहराई तक पहुंचता है। यह प्रशांत महासागर में है। क्वेश्चन नंबर 9 है मसाई निम्नलिखित में से किस देश की जनजाति है? फर्स्ट केन्या, सेकंड है जर्मनी, थर्ड है ऑस्ट्रेलिया, फोर्थ है भारत। तो इसका आंसर फर्स्ट है केन्या। क्वेश्चन नंबर 10 है पृथ्वी की सतह पर सबसे ऊपरी परत को डैश डैश कहा जाता है? फर्स्ट मेंटल, सेकंड कोर,
थर्ड है क्रस्ट और फोर्थ है एक्सोस्फियर। तो क्रस्ट है, व्याख्या देख लेना। ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।